जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। दूसरा अध्याय जिसमें जीव के असाधारण भाव बताए हैं वह सूत्र पढ़ रही हूँ। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री पंचभेदः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशाश्चतुस्त्रे कैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिनो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस् स्थावराः। पढ़ लिए? ये 12 तक आंटी ने पढ़ दिया है। हम लोग कहाँ तक परसों कर लिए थे? 9 तक। 9 तक हम लोग का हो गया था। नेक्स्ट प्लेन। अच्छा, अब 10वां नंबर होगा संसारिणो मुक्ताश्च। पिछले सूत्र संख्या 9 के द्वारा मुख्य जीवत्व भाव के 2 भेद किए हैं, लेकिन हम सबके देखने में अनेक प्रकार के जीव आते हैं, अतः उस उपयोग को धारण करने वाले जीव कितने प्रकार के होते हैं, ऐसी जिज्ञासा करने पर आचार्य लिखते हैं संसारिणो मुक्ताश्च। इसका मतलब है संसारी एवं मुक्त, ये दोनों प्रकार के जीव उपयोग सहित है। संसारी एवं मुक्त। कर्म सहित संसारी जीवों के मुख्य रूप से 7 ज्ञानोपयोग एवं 3 दर्शनोपयोग होते हैं। मुक्त जीव के 1 ज्ञानोपयोग और 1 दर्शनोपयोग होता है। संसारिणो मुक्ताश्च एक बार प्रोनाउंस कर दीजिए सभी लोग। बहुत आसान सा छोटा सा सूत्र है हमारा 10 नंबर का। संसारिणो मुक्ताश्च। और कल्पना जी, कल्पना दीदी, ऋचा दीदी। संसारिणो मुक्ताश्च। संसारिणो मुक्ताश्च। बहुत सुंदर। अब संसारी जीव किसे कहते हैं? जो कर्मों से सहित, कर्मों के साथ। हम लोग क्या है? हम लोग सब संसारी जीव है और कर्मों के साथ है। संसार का मतलब क्या होता है? परिभ्रमण करना। 5 प्रकार का परिवर्तन संसारी जीव करता है। ये 5 परिवर्तन बहुत डरावना है। जब कोई सुन लेता है, समझ लेता है तो उसे डर लगने लगता है बहुत ज्यादा। ये 5 परावर्तन को लोग 5 क्लास में समझाते हैं। एक एक परावर्तन को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, एक एक परिवर्तन को समझाने के लिए एक एक क्लास लेते हैं और बहुत ज्यादा इसको समझने का जरूरत है हमें अपनी लाइफ में कि 5 परावर्तन में हम लोग क्यों घूमते रहते हैं, कैसे घूमते रहते हैं, मुक्त कैसे होंगे हम। सबसे पहला द्रव्य परिवर्तन है संसार के समस्त कर्म और 9 कर्म पुद्गलों को क्रम से ग्रहण करने और भोग कर। पहले क्या करेंगे? क्रम से हम ग्रहण करेंगे, फिर भोगेंगे और भोग कर छोड़ देने रूप परिभ्रमण का नाम द्रव्य परिवर्तन है। अब नेक्स्ट क्षेत्र परिवर्तन आता है। लोकाकाश के सर्व प्रदेशों में क्रम से उत्पन्न होने और मरने रूप परिभ्रमण को क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। लोकाकाश के सर्व प्रदेशों में हम कहाँ कहाँ उत्पन्न होंगे क्रम से,
एक एक करके सब जगह उत्पन्न होंगे। हम नरक गति में भी उत्पन्न हुए हैं, हम देव भी बने हुए हैं, मनुष्य भी हैं, और फिर हम मर करके मरने रूप परिभ्रमण को क्षेत्र परिवर्तन सब जगह क्रम से एक 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 बार, और काल परिवर्तन क्रम क्रम से उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के सब समयों में जन्म लेना, और मरने रूप परिभ्रमण का नाम काल परिवर्तन है। हम उत्सर्पणी और अपसर्पणी के काल के हर समय में जन्म लेंगे। भाव परिवर्तन किसे कहते हैं? नरकादिक गतियों में बार बार उत्पन्न होकर जघन आयु से उत्कृष्ट आयु पर्यंत सब आयु को भोगने रूप परिभ्रमण का नाम भाव परिवर्तन है। हम लोग बोलते हैं ना, इसको कौन सा भाव मिला, तो नरक का जीव बना है। ये विशेष यह है कि स्वर्ग की ग्रैवक के ऊपर की आयु को वो नहीं भोगता, क्योंकि जो 90 ग्रैवक तक मिथ्या दृष्टि जीव जा सकता है उसके ऊपर उसका उल्लेख नहीं है, वो नहीं जा सकता। तो इतने में वो परिवर्तन करता रहता है। भाव परिवर्तन किसे कहते हैं? सब योग स्थानों और कसाय स्थानों के द्वारा क्रम से ज्ञानावरण आदि सब कर्मों की जघन्य मध्यम एवं उत्कृष्ट स्थिति को भोगने रूप परिवर्तन को भाव पढ़ लिया हमने, द्रव पढ़ लिया, द्रव क्षेत्र काल भाव चारों पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं भाव परिवर्तन। तो सब योग स्थानों और कसाय स्थानों के द्वारा क्रम से ज्ञानावरण आदि सब कर्मों की जघन्य मध्यम एंड उत्कृष्ट, मतलब मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम स्थिति को भोगने रूप परिभ्रमण को भाव परिवर्तन कहते हैं। ये पंच परावर्तन का स्वरूप है। जो जीव इस पंच परावर्तन को कर रहा है वह संसारी जीव है। आपको पता है, जैसे आप बैठ के अभी स्वाध्याय कर रहे हो ना, ऐसा आप पहले भी कर चुके हो। आपके हाथ में यही किताब है, यही साड़ी पहनी है और यही रूम में बैठे हैं। ऐसे हम बहुत पहले कर चुके हैं और अभी फिर कर रहे हैं। भगवान आदिनाथ थे तो भी हम थे और अभी भी हम हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हम अपने जीवन में कितना कुछ अचीव कर चुके हैं, तो ये अचीवमेंट कुछ भी नहीं है हमारे जीवन के लिए। हम इस संसार में रहने के लिए नहीं आए थे। जैसे कि एक सेतु होता है ना, सेतु ब्रिज, वो क्या करता है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है, पर सेतु में कोई मकान बनाकर रहता नहीं है। लेकिन हम सेतु पर मकान बना के रहने वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें मनुष्य पर्याय अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए मिली है। निर्जरा देवों में भी नहीं होती, नारकियों में भी नहीं होती। देव तरसते हैं कब मनुष्य बने और कर्मों की निर्जरा करें, और फिर जब मनुष्य बनते हैं तो भूल जाते हैं कि ये सेतु हमें मिला है कर्मों की निर्जरा कर करके हमें अपने सारे कर्म काटने के लिए। और हम यहाँ पे बैठ के आराम से सुखाभास को सुख मान के बैठे रहते और ऐश करते रहते। उसका नतीजा क्या है कि ये पांचों परावर्तन में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव में हम घूमते रहते हैं। इसीलिए हम संसारी जीव हैं। और इसके विपरीत जो जीव कर्मों से रहित हो चुके हैं अथवा कर्म बंधन से छूट चुके हैं, मतलब सारे कर्मों से मुक्त हो गए, वे मुक्त जीव है। अथवा इन पंच परिवर्तन रूप संसार से जो जीव छूट जाते हैं वे जीव मुक्त कहलाते हैं। वो फिर से जन्मेंगे नहीं और वो सारे कर्मों को नष्ट कर चुके हैं। इन पंच परावर्तनों का काल उत्तरोत्तर अनंत अनंत गुना है। नाना प्रकार के दुख से व्याप्त आकृत पंच परिवर्तन रूप संसार में यह जीव अनादि काल से भ्रमण कर रहा है। इस संसारी जीव ने ऐसे अनंत परिवर्तन किए हैं। हम, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे घर में हमारे स्पाउस, बच्चे, इनसे हमारा पिछले जन्म में भी कोई रिश्ता नाता रहा है, अभी भी हम इनके संग हैं। कितने भवों से चला आ रहा है पता नहीं, क्योंकि मैंने आदिनाथ प्रभु की आदि पुराण में पढ़ा था कि वो ललितांग देव है, और इस तरह से उनका 10 भवों तक चलता रहता है कि ये इसका बेटा बना, ये इसकी पत्नी बनी, वो उसकी माँ बनी, इस तरह से चलता रहता है। तो हम इस पंच परावर्तन के बीच घूमते रहते हैं। संसारी जीव भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं आचार्य समनस्का मनस्काः। आप लोग सब इसे प्रोनाउंस कर दो। मनस्काः मनस्काः
समनस्कः मनस्काः। का मतलब ये है संसारी जीव समनस्क अर्थात सैनी, अमनस्क अर्थात असैनी, ऐसे दो प्रकार के होते हैं, सैनी और असैनी। मन सहित जीव को समनस्का कहते हैं। जैसे हमारे मन है तो हम मन को रखते हैं, और अमनस्का मतलब मन रहित जीव असैनी, उसे अमनस्का। तो संसारी जीव दो तरह के हो सकते हैं, समनस्का और अमनस्का। मन दो प्रकार का और होता है, द्रव्य मन और भाव मन। उनमें से द्रव्य मन पुद्गल विपाकी अंगोपांग नामकरण के उदय से होता है, तथा वीर्यांतराय और नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा रखने वाली आत्मा को विशुद्धि को भाव मन कहते हैं। यह मन जिनके पाया जाता है वे समनस्क है, और जिनके मन नहीं पाया जाता वे अमनस्क है। तो ये बोलते हैं ना, असैनी पंचेंद्रीय जीव, जिनको मन नहीं होता, अमनस्क। और सैनी पंचेंद्रीय मन के सहित वाले जीव। जिन संसारी जीवों में समनस्क अमनस्क दो भेद स्वरूप व्यवहार होता है, वे जीव किस नाम से जाने जाते हैं, ऐसा शिष्य प्रश्न करता है। तो आचार्य क्या कहते हैं, संसारिणस त्रस स्थावरा। संसारी जीव के त्रस और स्थावर ये दो भेद होते हैं। एक बार ये सूत्र प्रोनाउंस करेंगे, संसारिणस त्रस स्थावरा। संसारिणस्त्रस्स्थावरा। संसारिणस्त्रस्स्थावरः। जिन जीवों के त्रस नामकर्म का उदय होता है वे त्रस है, अथवा त्रस नामकर्म के उदय से होने वाले जीव की अवस्था विशेष पर्याय को त्रस कहते हैं। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के सभी जीव त्रस है। और स्थावर कौन से हैं? जिन जीवों के स्थावर नामकर्म का उदय है वे जीव स्थावर है, अथवा स्थावर नामकर्म के उदय से होने वाले जीव की अवस्था विशेष पर्याय को स्थावर कहते हैं। स्थावर कहाँ पाया जाता है? सिर्फ एक इंद्रिय जीवों में। और त्रस कहाँ पाए जाते हैं? 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक। तो पहला इंद्रिय वाला स्थावर हो गया, और 2 से लेके 2, 3, 4, 5 तक त्रस हो गया। संसारी जीवों के भेद। अब स्थावर जीवों के कितने भेद होते हैं? जी हमने तो ये जान लिया कि जीवों के 2 भेद होते हैं, त्रस और स्थावर। अब यहाँ स्थावर जीवों के कितने भेद होते हैं? तो स्थावर जीवों के लिए ये सूत्र आया हमारा, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पत्य स्थावरा। एक बार सूत्र का उच्चारण करेंगे सभी लोग। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं वनस्पति, ये पांचों ही स्थावर कायिक जीव है। हमें तो पता भी नहीं पृथ्वी भी जीव है। हम तो आराम से उसे उसके ऊपर चलते रहते हैं, उसे कष्ट देते रहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनका शरीर नियम से अपने अपने नाम कर्मोदय से अपने अपने योग्य वर्ण, रस, गंध और स्पर्श युक्त बनता है। पृथ्वी किसे कहते हैं? पृथ्वी के भी अब 4 भेद हैं, पृथ्वी, पृथ्वीकाई, पृथ्वीकायिक और पृथ्वी जीव। पृथ्वी किसे कहते हैं? जो अचेतन है, प्राकृत परिणमनों से बनी है और कठिन गुण वाली है, वह पृथ्वी है। अचेतन होने से यद्यपि इसमें पृथ्वी नामकरण का उदय नहीं है, तो भी प्रथम क्रिया से उपलक्षित होने के कारण, अर्थात विस्तार आदि गुण वाली होने के कारण यह पृथ्वी कहलाती है। और इसका पृथ्वी के दूसरा भेद क्या है? पृथ्वी काय। काय मतलब शरीर। अतः पृथ्वी का एक जीव द्वारा जो शरीर छोड़ दिया जाता है वह पृथ्वी काय कहलाता है। जैसे मरे हुए मनुष्य, जब कोई मनुष्य मर जाता है ना,
तो वो पंचेंद्रिय नहीं रहता। मरे हुए मनुष्य का शरीर पृथ्वी कायिक हो जाता है। पृथ्वी कायिक किसे कहते हैं? पहले हम पढ़े पृथ्वी, फिर पृथ्वी काय। काय माने शरीर। अब पृथ्वी कायिक मतलब जिस जीवों के पृथ्वी रूप काय विद्यमान है उसे पृथ्वी कायिक कहते हैं। जैसे उसका आकार इस तरह से है, पर्वत है, तो पर्वत आदि पृथ्वी कायिक में आते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। चौथा अंतिम, पृथ्वी जीव। कर्मण काम योग में जीव ने जब तक पृथ्वी को काय रूप से ग्रहण नहीं किया तब तक वो विग्रह गति में पृथ्वी जीव कहलाता है। विग्रह गति किसे कहते हैं? किसी कोई बताएगा? जब एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करने के लिए आत्मा के प्रदेश जाते हैं और यहाँ से मूल शरीर छूट जाता है और नया शरीर प्राप्त नहीं होता, तब तक के बीच का समय पृथ्वी वो विग्रह गति कहलाता है। बहुत सुंदर। तो उसमें जो जीव है वह पृथ्वी जीव कहलाता है। तो ये 4 भेद हो गए पृथ्वी के। ऐसे ही अभी हम वनस्पति के सब पढ़ रहे हैं। अब जल के 4 भेद हैं। जो जल आलोडित हुआ है उसे वह कीचड़ सहित जल को जल कहते हैं। जल को हम लोग जल कहते हैं, पहला शब्द आप समझ लेना। दूसरा जल काय, जिस जल कायिक में से जीव नष्ट हो चुके हैं, जैसे गर्म जल, मतलब जल जैसे जो है ठंडा जल नॉर्मल वाला, उसमें तो जीव भी है सारे, लेकिन जैसे ही हम प्राशुक कर देते हैं उसको, इसीलिए तो महाराज जी के चौके में कुछ भी होता है तो प्राशिक जल से ही होता है। चरण भी उनके धोने हैं तो हम लोग कुएं के पानी से नहीं धो सकते, प्राशुक करते हैं, उसे गर्म करते हैं सारे जीव, फिर छानते हैं, फिर उसको यूज करते हैं। तो जल कायिक में से जीव नष्ट हो चुके हैं, ऐसे गर्म जल को हम जल काय कहते हैं। अब जल कायिक किसे कहते हैं? जब जल को ही जिस जीव ने शरीर रूप ग्रहण किया है वह जल कायिक है। जल जीव क्या है? विग्रह गति में स्थित जीव को 1, 2 या 3 समय में जल को शरीर रूप में ग्रहण करेगा, वह जल जीव है। तो ये चारों हम समझ। हम तो पानी को ऐसे ही मिसयूज करते रहते हैं, लेकिन जब समझ रहे हैं कि इनमें भी जीव है तो हम अब कम पानी गिराएंगे, बिना बात के पानी नहीं गिराएंगे। नहीं तो कई बार शावर खुला है तो खुला है, पानी चल रहा है तो चल रहा है, पानी भरी बाल्टी फेंक देते हैं। और एक चीज, अभी कोरोना में हम इंटरनेशनल ट्रिप के लिए नहीं जा रहे हैं, समुद्र इतने विशाल है और उनका पाप हमें लग रहा है। तो अगर हम ये नियम ले ले कि कुछ महीनों के लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के लिए हम इंटरनेशनल ट्रिप नहीं जाएंगे, तो उसका भी हमें पुण्य होगा और अभी हमें उसका भी पाप लग रहा है। जैसे हम पास आस के देशों में चले गए भ्रमण करने के लिए, लेकिन अभी तो लोग नहीं जा रहे, उसका नियम ले लेना चाहिए। पानी में हम लोग बहुत सारी राइड करने जाते हैं, गोवा में जाते हैं हम लोग बैंकॉक जाते हैं, बहुत जगह लोग जा जाके पानी से बहुत कुछ करते रहते हैं। तो ये पानी भी, ये क्या क्या आप पढ़ रहे हो और क्या क्या समझ रहे हो और क्या क्या त्याग रहे हो वो आप देख लेना। अब अग्नि के 4 भेद है। इधर उधर फेंकी हुई अग्नि, जलादि सशक्त अग्नि, प्रचुर भस्म से आच्छादित अग्नि, अर्थात जिसमें थोड़ी सी उष्णता है वह अग्नि है। जिसमें भी उष्णता होती है उसको अग्नि कहते हैं। भस्म आदि से अथवा जिस अग्निकाय को अग्नि जीव ने छोड़ दिया है वह अग्निकाय है। भस्म वगैरह जिसमें से आग निकली फिर उसको उसने छोड़ दिया। अब अग्निकायिक किसे कहते हैं? जिस अग्नि रूप शरीर को अग्नि जीव ने धारण कर लिया है वह अग्निकायिक है। हम लोग बिना बात की गैस भी बहुत जलाते हैं, गैस के ऊपर पानी रख के भूल जाते हैं और वो जलते रहती है। हम सोचे थोड़ी सी हमारी गैस ही तो जली, लेकिन ये सब अग्निकायिक जीवों की हम बिना बात का मिसयूज कर रहे हैं। इससे बचना चाहिए। 1 बार 2 बार 3 बार खाना गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, बिना बात के आग जला लेते हैं, बिना बात की इतनी सारी लाइटें हमारे घर में जलती रहती है। हम जिस रूम में नहीं है उस रूम की भी लाइट जल रही है। हम रात में सो चुके हैं लेकिन हमारे घर में हर जगह की लाइट जल रही है। क्या है, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं ना पैसा, हम ये सोचते हैं, लेकिन हमें इस चीज का प्रमाद नहीं करके ध्यान रखना चाहिए। अग्निजीव, जो जीव अग्नि रूप शरीर को धारण करने जा रहा है ऐसा विग्रह गति में स्थित जीव अग्निजीव है। अब
हम पृथ्वी जल एंड अग्नि का पढ़ चुके हैं। अब वायु के बारे में समझेंगे। धूलि का समुदाय जिसमें है ऐसे भ्रमण करने वाली वायु वायु है, और जिस वायु कायिक में से जीव निकल गया है ऐसी वायु का पौद्गलिक वायुदेह वायुकाय है, और जीव युक्त वायु वायुकायिक है। और वैसे ही फिर वायु रूपी शरीर को धारण करने के लिए जाने वाला ऐसा विग्रह गति में स्थित जीव वायु जीव है। अब वनस्पति के भी ऐसी 4 भेद है, वनस्पति, वनस्पति काय, वनस्पति कायिक और वनस्पति जीव। वनस्पति जिसका भी अभ्यंतर भाग जीव युक्त है और बाह्य भाग जीव रहित है, ऐसे वृक्ष आदि को वनस्पति कहते हैं। कई लोग क्या करते हैं, घूमते घूमते पेड़ की पत्तियां तोड़ देते हैं, पेड़ से फूल तोड़ दिया और उसको फेंक दिया, उसको कुछ मिला भी नहीं। लेकिन ये सब बुरी आदतें हम लोग किसी में देखते हैं तो हमें टोकना चाहिए उससे। छिन्न भिन्न किए गए तृण आदि को वनस्पति काय कहते हैं, और जीव सहित वनस्पति वनस्पति कायिक है। और जो जीव वनस्पति कायिकों में उत्पन्न होने के लिए विग्रह गति में जा रहा है उसे वनस्पति जीव कहते हैं। अब पृथ्वी का एक जीव कौन कौन से हैं? 26 प्रकार के पृथ्वी का एक जीव है। मिट्टी, बालू, सरकरा, उपल, सीला, लोहा, लवण, तांबा, रांगा, सीसक, चांदी, सोना, हीरा, हरिताल, हिंगोल, मेंसिल, सस्यक, अंजल, प्रवाल, अभ्रक, अभ्रबालू, गोमेद मणि, रुचक मणि, अंक मणि, स्फटिक मणि, पद्मराग मणि, चंद्रकांत, वैड्यूर्य, जलकांत, सूर्यकांत, गेरु, चंदन, व्यापक, वकमोच, मसारगल, ये सारे 26 प्रकार के पृथ्वी कायिक है। 26 प्रकार के। सिद्ध शिला, मेरु पर्वत आदि को पृथ्वी कायिक में ग्रहण क्यों नहीं किया गया? 7 नरक की पृथ्वी, ईशत, प्रागभार नाम वाली सिद्ध शिला, मेरु पर्वत, कुलाचल द्वीप और द्वीप समूह की वेदिकाएं, देवों के विमान, भवन, जिन प्रतिमा आदि प्रतिमाएं, तोरण, द्वार, स्तूप, चैत्य वृक्ष, जम्बू वृक्ष, साल्मली वृक्ष, ईश्वाकार पर्वत, मानुसोत्तर पर्वत, विजयार्थ पर्वत, कांचन पर्वत, दधिमुख पर्वत, अंजनगिरी, रतिकर पर्वत, वृषभाचल तथा और भी सामान्य पर्वत, स्वयंप्रभ पर्वत, वच्छार पर्वत, रुचकवर पर्वत, कुंडरवर पर्वत, गजदंत और रत्नों की खान आदि का अंतर्भाव उपयुक्त 36 भेदों में ही हो जाता है। अब बोलेंगे जलकायिक जीव कौन कौन से है? जैसे जब बारिश होती है तो ओस की बूंदे पड़ती है, वो ओस जलकायिक जीव है। कोहरा, हिम, जल की मोटी बूंदे, शुद्ध जल और घन जल, ये सब जलकायिक जीव है। अग्निकायिक जीव में क्या क्या आते हैं? अंगारे, ज्वाला, लो, शुद्धाग्नि, ये सब अग्निकायिक में आते हैं। वायु कायिक में घूमती हुई वायु, उत्कलित रूप वायु, मंडाकार वायु, गुंजा वायु, महावायु, ये सब इसमें आ जाते हैं। और वनस्पति कायिक जीवों में क्या क्या आ जाते हैं? वनस्पति कायिक के 2 भेद होते हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। जिनके प्रत्येक शरीर नाम कर्मोदय से प्रत्येक शरीर होता है वह प्रत्येक वनस्पति है। उनका प्रत्येक अर्थात पृथक पृथक शरीर होता है। एक जीव के एक ही शरीर होता है, उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। और साधारण मतलब साधारण नाम कर्मोदय से निगोद शरीर वाला साधारण वनस्पति का एक जीव होता है। ऐसे जीव आदर और सूक्ष्म के भेद से फिर 2 प्रकार के होते हैं। जिन अनंत जीवों का भिन्न भिन्न शरीर न होकर समान रूप से एक शरीर पाया जाता है वे साधारण जीव है। ये सब पढ़ते हैं ना तो हमें दुख होता है कि हम भी ये बन चुके हैं और बनने वाले भी हैं। बहुत सालों तक हम इन सब अवस्थाओं में घूम चुके हैं। जिन अनंतानंत जीवों का आहार, श्वासोच्छ्वास, शरीर और आयु साधारण होती है वे साधारण कायिक जीव है। एक समय में एक साथ उत्पन्न होने वाले अनंतानंत सब साधारण जीवों की आयु समान होती है। ये सब अब आगे के सूत्र में पढ़ते हैं।
दीदी किरण। एक मिनट, ये 5 दीदी, हाँ ये हाँ 5 जो स्थावर है ना, पंच हाँ स्थावर अपन ने पढ़े ना, इनकी उत्कृष्ट आयु भी बताइए, उसको पढ़ लूं? हाँ हाँ आंटी पढ़िए ना आप, उसको हाँ। अच्छे से, और कुछ भी जो भी ऐड करना चाहते हैं सब बताइए। मुझे तो इसको ज्यादा पढ़ने में थोड़ा डर लगता है कि मैं इन सब इन सब पर्यायों से घूम घूम के आई हूँ। इसमें आयु बताइए 5 स्थावरों की, इसलिए उसे पढ़ लेते। मृदु पृथ्वी कायिक की आयु 12,000 वर्ष, जो मृदु यानी मुलायम, ऐसे पृथ्वी कायिक की आयु यहाँ बताइए 12,000 वर्ष, ये उत्कृष्ट आयु बता रहे। और जो खर पृथ्वी कायिक है उनकी आयु 22,000 वर्ष। जल कायिक की आयु 17,000 वर्ष। अग्नि कायिक की आयु 3 दिन, इसीलिए अपन वो तीसरे दिन करते हैं ना। और वायु कायिक जीवों की आयु 3,000 वर्ष, तथा वनस्पति कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष की होती है। ये 5 जीवों की आयु बताई, इसलिए मैंने कहा यहाँ अपन प्रसंग के अनुसार पढ़ लेना चाहिए, हाँ है ना हाँ दीदी? हाँ बहुत अच्छा। आंटी 14 नंबर सूत्र भी पढ़ दीजिए। जी, 14 नंबर के सूत्र में बता रहे हैं कि त्रस जीव के कितने भेद होते हैं। यह सूत्र पढ़ रही हूँ। द्विंद्रियादयस्त्रसाः, द्विंद्रियादयस्त्रसाः, द्विंद्रियादयस्त्रसाः। अब आप लोग पढ़ें। द्विन्द्रियादयस्त्रशः, द्विनिन्द्रियदयस्त्रसाः। ये जो हमने पहले पढ़ा था ना कि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, अभी तो 1 इंद्री जीव पढ़ लिया पूरा। अब द्वि इंद्रिय आदि जीव त्रश कहलाते हैं, ऐसा सूत्र में लिखा है। स्पर्शन और रचना, 2 इंद्रिय जीव किनकी किनकी होती है और उसमें उनकी 5 इंद्रिय में से क्या क्या पाया जाता है। तो जो 2 इंद्रिय वाले जीव होते हैं उनके स्पर्शन और रचना, क्योंकि छोटे छोटे जितने भी जीव होते हैं वो खाते पीते रहते हैं ना कुछ चीजें। स्पर्शन इंद्रिया इनको ही होती ही है, तो स्पर्शन और रसना से युक्त उदर, कृमि, शंख, केचुआ, ये सबको हम 2 इंद्रिय जीव में लेते हैं। इनके 2 ही इंद्रिया होती है, स्पर्शन और रसना। अब 3 इंद्रिय किसको बोलते हैं? जिनके स्पर्श रसने के संग संग घ्राण भी होती है। घ्राण एक और ऐड करते हैं। घ्राण किसे बोलते हैं? नाक, सूंघना। हाँ, तो सूंघ सूंघ करके पहुंच जाते हैं। आपने मिठाई रखा और मिठाई को सूंघ सूंघ करके पहुंच गए, तो इसमें क्या आती है? चीटियां। कौन सूंघ सूंघ के मिठाई के पास आ जाता है? जैसे ही आपने मिठाई का डब्बा कहीं पे रखा, चींटी की आंख नहीं होती, लेकिन उसको पता चल जाता है। कैसे? घ्राण इंद्री के द्वारा। उसकी रचना इंद्री है, खाना है उसे, और घ्राण इंद्री है, उसे सूंघना, सूंघ के पता चल गया। और उनका समुच्चय जन्म होता है अपने आप, पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाती है इतनी सारी, और जैसे ही आप उस डब्बे को हटा लेते हो सारी की सारी गायब हो जाती है। तो ये खटमल, चींटी, ये सब है, इनको 3 इंद्रियां पाई जाती है। जब मैंने कुछ दिन पहले एक जन को कहा, आपको पता है ये जो चींटी, खटमल, इनके आंख नहीं होती, तो बोला क्या इनके आंख नहीं होती? ऐसे हम पढ़ लिए 3 इंद्रिय जीव है, लेकिन जब आप ऐसे बोलोगे कि इसके ये नहीं होता, इसके कान नहीं होते, सुन नहीं सकता है, इसके आंख नहीं होती, तब उसको लगेगा क्या ऐसा है? हम बोलेंगे हाँ ऐसा है। अब चतुर इंद्री, तो जिनके 4 इंद्री होती है उनके क्या क्या होता है? स्पर्श, रस, रचना, और बताइए। रचना, और चक्षु, स्पर्श, रचना, घ्राण व चक्षु। ये 4 इंद्रिय हो गई उनके। तो किसके किसके होती है ये? सबसे ज्यादा मच्छर के। मच्छर को हम रोज मरे के जीवन में देखते रहते हैं, जहाँ पे भी पेड़ पौधे वनस्पति वगैरह रहती है, मच्छर बहुत दिखते हैं हमें। तो मच्छर, मकड़ी, मधुमक्खी, ये सभी को 4 इंद्रिय होती है। इनको घ्राण भी, चक्षु भी, स्पर्शन भी, रसना भी, लेकिन इनको कर्ण इंद्रिय नहीं होती। और लोग मच्छर को कैसे भगाते? ताली बजा बजा के, और इनके कर्ण इंद्रिय नहीं होती। पंचेंद्रीय जीव के क्या होता है? सभी होता है, स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु, ये 5 इंद्रिया सहित जीव पंचेंद्रीय है। अंडे से उत्पन्न अंडज, सर्प,
वमनी, पक्षी, ये सब इसमें आते हैं। और जन्म बहुत तरह का होता है ना। एक जरायु जन्म होता है जो कि गाय और भैंस में पाया जाता है, चार पैर वाले जानवरों में। जरायु से उत्पन्न होने वाले जरायु जैसे गाय, भैंस और जो मनुष्य होते हैं ना, उनके भी जरायु जन्म होता है। 2 हाथ है हमारे, 2 पैर है, और वैसे गाय भैंस के भी 4 पैर होते हैं। ये सब जरायु जन्म है। तुरंत उत्पन्न होते ही तुरंत चलने वाले पोतज, कुत्ता, बिल्ली, सिंह, हिरण, ये लोग क्या होते हैं, शेर की जो बच्चा होता है और हिरण की बच्चा होता है ना, वो होते ही तुरंत चलने लगता है। उसको जरायु मतलब ऐसा उनका है कि वो अपने बच्चे लोग 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना बाद चलना शुरू करते हैं, हिलना डुलना शुरू करते हैं। उनके जन्म से ही वो चलना शुरू कर देते हैं। तो बहुत तरह के जीव सब, ये सब पंचेंद्रिय की श्रेणी में आ गए हैं सब। अब हमको पता चल गया एक इंद्रिय जीव कौन होता है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। यहाँ तक हम समझ लिए हैं। अब शिष्य बोलता है कि आपने पूर्व सूत्र में जो 2 इंद्रिया ऐसा कहा, परंतु त्रस कितनी इंद्रियों तक होते हैं अथवा इंद्रिया कितनी होती है? तो दीदी एक मिनट, दीदी एक मिनट, ये विकलत्रय जो जीव है ना, हाँ हाँ उनकी उत्कृष्ट आयु विधि है, यहाँ उसको पढ़ हाँ, लेती हूँ। हाँ है ना? बताइए। हाँ, 2 इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष। 2 इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष। 3 इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट आयु 49 यानी 49 डेज। और 4 इंद्रिय जीव की 6 मास यानी 6 मंथ्स की उत्कृष्ट आयु होती है। अब यहाँ और लिखा है कि पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं उनकी आयु अधिकतम यानी मैक्सिमम आयु 33 सागर की है। इस प्रकार दिया है। हाँ, 33 सागर की आयु है, लेकिन पंचम काल में तो कोई भी जो 108 मणियों की माला होती है उससे ऊपर मुश्किल से ही जाता है। उसी के अंदर हो जाता है उसका। इंद्रिया कितनी होती है? ये तो बहुत आसान है, आप सभी को आता है। ये सूत्र आप ही लोग पढ़ो, क्योंकि आप लोग सबको इसका मतलब भी आता है और ये प्रोनाउंसिएशन भी बहुत आसान है। पंचेन्द्रियाणि पंचेन्द्रियाणि। तो संसारी जीवों की पहचान किससे होती है? इंद्रियों से होती है। वैसे इंद्रिया कितनी होती है? इंद्रिया 5 होती है। सभी को पता है कि 5 इंद्रिया होती है। अब उपयोगवान इंद्रिया 5 प्रकार की है, परंतु उनके कितने प्रकार से अनुभव किए जा सकते हैं, ऐसी जिज्ञासा करने पर आचार्य कहते हैं द्विविधानी। उन 5 इंद्रियों के आकार प्रकार 2 रूप से अनुभव किए जा सकते हैं। एक बार आप प्रोनाउंस कर दो, द्विविधानी। द्विविधानी मतलब द्रव्य और भाव की अपेक्षा। जैसे स्पर्शन द्रव्य इंद्रिया, रसना द्रव्य इंद्रिया, घ्राण द्रव्य इंद्रिया, चक्षु द्रव्य इंद्रिया और श्रोत द्रव्य इंद्रिया, वैसे ही स्पर्शन भाव इंद्रिया, रसना भाव इंद्रिया, घ्राण भाव इंद्रिया, चक्षु भाव इंद्रिया और श्रोत भाव इंद्रिया। तो ये भाव इंद्रिया क्या है? मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से उत्पन्न हुई विशुद्धि एवं उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान भावेंद्रिया है। अब द्रवेंद्रिया क्या है? शरीर नाम कर्मोदय से शरीर में उत्पन्न हुए चिन्ह द्रवेंद्रिया है। द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय। अब प्रथम प्रकार की द्रवेंद्रिय का स्वरूप क्या है? शिष्य क्वेश्चन करता है कि अब जो द्रवेंद्रिय आपने कहा उसका स्वरूप क्या है, तो यह किसे कहते हैं? तो विजय आंटी आप ये वाला सूत्र पढ़िए ना। जी, द्रवेंद्रिय का स्वरूप और सूत्र नंबर 17 ना दीदी? हाँ 17। हाँ, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम
निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् द्रव्येन्द्रियम जी निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम। ये निर्वृत्ति और उपकरण को मिला के कर बना है। निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येन्द्रिय कहते हैं। नाम कर्म के उदय से निर्वृत्त रची गई नियत आकार वाली रचना विशेष को निर्वृत्ति कहते हैं। निर्वृत्ति के दो भेद हैं, आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियाकार होना अभ्यांतर निर्वृत्ति और इंद्रियाकार हुए आत्मा के उन प्रदेशों को पुद्गल परमाणुओं का इंद्रियाकार होना बाह्य निर्वृत्ति है। तो निर्वृत्ति कितने प्रकार की होती है? दो, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। बाह्य मतलब इंद्रियाकार हुए आत्मा के उन प्रदेशों में पुद्गल परमाणुओं का इंद्रियाकार होना, और आभ्यंतर मतलब आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियाकार होना आभ्यंतर निर्वृत्ति कहलाती है। अब उपकरण क्या है? क्योंकि निर्वृत्ति के सहायक उपकारक को उपकरण कहते हैं, उसकी सहायता करने वाले, उसके सहायक। उपकरण के दो भेद हैं, अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। जैसे स्पर्श इंद्रिय में रोम त्वचा बाह्य उपकरण है। हमारी स्पर्श इंद्रिय में हमारे त्वचा के ऊपर रोम होते हैं ना, जो आप लोग जाके वैक्सिंग हम लोग सब करवाते हैं जाके ब्यूटी पार्लर में, क्या करवाते हैं? ये रोम को हटवाते हैं। तो ये जो इंद्रियों में हमारे रोम त्वचा के वह उपकरण है, बाहरी उपकरण, सेफ्टी होती है हमारे हाथों की। हड्डी, खून, मांसपेशियां आदि अभ्यंतर उपकरण है। जो रचना इंद्रिय में होठ बाह्य उपकरण, अंदर के दांत, जीभ, तालु आदि आभ्यंतर उपकरण है। नासिका इंद्रिय में बाहर का हिस्सा बाह्य उपकरण तथा नाक के अंदर के रोम, नालिका आदि अभ्यंतर उपकरण है। चक्षु इंद्रिया में जब कोई भी हमें हीट करता है ना, तो हम जल्दी से अपनी आंख बंद कर लेते हैं। तो हमारी आंखों की रक्षा कौन करता है? पलक। तो चक्षु इंद्रिय में पलक, रोम, भौहें आदि बाह्य उपकरण है हमारे। और नेत्र के अंदर का रेटिना, जिससे हम लोग देखते हैं। हम लोग को जब दिखाई देना कम हो जाता है ना, तो हम जाके रेडियल कोरिटोटोमी सर्जरी करवाते हैं। उसमें क्या करता है, हमारे आंख के अंदर की रेटिना का जो गोल है ना, उसमें एक छेद बना दिया जाता है, तो हम अच्छे से देखते हैं। और उसके ऊपर लेंस रहती है, उसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। वो लोग बोलते हैं ना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है, आर के सर्जरी करवाना है, तो ये हमारे नेत्रों के अंदर का रेटिना